हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल एंड सेगमेंट पे। कुछ बच्चों ने सवाल कहा कि सर क्या डिफरेंस होता है पार्ट टाइम, डिस्टेंस लर्निंग और कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट रेगुलर होते हैं, राइट। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। हम बताएंगे कि क्या इन सब में डिफरेंस है और किस में फायदा है, किस में नुकसान है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर देखिए, आप उसे बोलेंगे पार्ट टाइम एजुकेशन, राइट, और एक होता है डिस्टेंस एजुकेशन। राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर कुछ जो है एक रेगुलर हो जाता है, रेगुलर, या आप बोल सकते हो एक होता है प्राइवेट, राइट, प्राइवेट एजुकेशन। जब आपने 10th-12th किया होगा तो एक चीज कॉमन आती थी कि मैं तो यार प्राइवेट से कर रहा हूं, राइट, मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं। एक वर्ड सुना होगा आपने, प्राइवेट। अब ये प्राइवेट है क्या, राइट। सो अगर हम प्राइवेट को देखें और डिस्टेंस एजुकेशन को देखें तो ये दोनों ही एक सिमिलर फॉर्म है, राइट, एक सेम ही है डिस्टेंस और प्राइवेट में। इसमें ज्यादा कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। अब अगर हम पार्ट टाइम की बात करते हैं या हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, प्राइवेट एजुकेशन की बात करते हैं, तो इन सब की जरूरत तब पड़ती है जब हम रेगुलर कोर्स नहीं कर पाते। अब रेगुलर आप कब नहीं कर पाओगे? जाहिर सी बात है, आप सपोज गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी प्राइवेट जॉब में हो, आप या कहीं ना कहीं कोई XYZ किसी तरह का रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको जरूरत है क्या, एक डिग्री, एक कोर्स करने की, राइट। सपोज मैं यहां पर जॉब कर रहा हूं और मुझे लगता है कि यार अगर मैं यहां से MBA भी करता तो मैं अपने बिजनेस में भी यहां बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता था और कल को मैं मैनेजर भी बन सकता हूं। आपका स्वार्थ हो या मे भी आपकी कंपनी का स्वार्थ हो, उसको लगता है कि अगर इस बंदे को जो काफी टैलेंटेड है, अगर मैं इसको MBA डिग्री या XYZ कुछ कराता हूं, सो यहां पर हमें उससे बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इनकी, तो 1956 मतलब 1956 में UGC ने एक एक्ट यहां पर बना दिया था, राइट। उसके तहत मतलब सेक्शन 22 आपको मिल जाएगा 22/1 में, राइट। सो ये एक बनाया था कि आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर सकते हैं। और फिर 2012 में आप अगर इसको देखेंगे, 2012 में फिर एक नई ब्यूरो तैयार हुई थी जिसको UGCS का एजुकेशनल डिस्टेंस एजुकेशनल ब्यूरो बोलते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। सो देखो, सबसे पहले आपको हमने क्या बताया, पार्ट टाइम और प्राइवेट की कब जरूरत पड़ती है, डिस्टेंस की कब जरूरत पड़ती है, जब आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हो। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, फार्मेसी कर रहा हूं, रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं, कॉलेज टू कॉलेज जा रहा हूं, कॉलेज अटेंड कर रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर समझना होगा आपको, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। यूनिवर्सिटी या कॉलेज जब आप जा रहे हो, डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो रेगुलर जा रहे हो ना। मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन जा रहे हो, 3 दिन जा रहे हो, लेकिन आपका और कोई काम नहीं है, आप एक ही काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पढ़ाई ही कर रहे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो ये हो गया रेगुलर। लेकिन अब मैं जॉब कर रहा हूं और मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, राइट। तो यहां पर मैं उसको बोलूंगा प्राइवेट या डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। अच्छा, ये क्या लीगल है? यस, ये लीगल है। इसके तहत जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन UGC का एक और क्लॉज था जो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। वो क्लॉज ये था कि आप अगर डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं तो उसी स्टेट में कॉलेज के अंदर ही आपके एग्जाम्स होंगे। लेकिन अब इंडिया में इतनी सारी चीजें नहीं चलती, आप लोगों को पता ही है, मतलब दूसरी स्टेट में भी लोग डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कर लेते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में कभी बात करेंगे, राइट, आपको सारी चीजें बताएंगे। लेकिन यहां पर हम सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। तब यहां पर आप डिस्टेंस लर्निंग अगर कोर्स कर रहे हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, या आपको सीधी सी बात है रेगुलर क्लासेस नहीं जाना है, ना ही कॉलेज जाना है, ना ही यूनिवर्सिटी जाना है, राइट। आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है। क्या करना है? एग्जाम देने जाना है, मतलब मुझे क्लासेस अटेंड नहीं करना है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। तो आप
अपनी मेहनत से पढ़कर उसको निकाल रहे हो। जब मान लीजिए मैं 11th 12th में था, राइट, सो मेरे एक परसेंटेज अच्छे नहीं बने थे, डैड ने कहा चलो इस बार प्राइवेट भर दो। प्राइवेट का सेंस क्या है कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, हम IIT की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ मैं प्राइवेट 12th भी भर दे रहा हूं। तो क्या होगा कि मेरा 1 साल का तो गैप है और प्राइवेट में मैं हो सकता है अच्छे मार्क्स कर ले। तो इसी थ्योरी को आपको समझना होगा, राइट। सो ये डिस्टेंस में यही एक अंतर है। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस लर्निंग की। UGC से अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस लर्निंग के लिए, तो यस आप कर सकते हो। इसके बाद क्या मास्टर डिग्री कर सकते हो, यस हायर एजुकेशन आप कर सकते हो, इवन PhD भी आप कर सकते हो। इसके बाद भी मतलब हायर एजुकेशन कर सकते हो, ये लीगल है डिस्टेंस लर्निंग, बट डिपेंड कर रहा है किस यूनिवर्सिटी से कहां से कर रहे हो। जैसे कि मैंने बताया कि UGC की गाइडलाइन ये भी होती है कि आपको वहां पर यूनिवर्सिटी में जाके एग्जाम देना होगा, स्टेट वेरी नहीं करना चाहिए, जैसे स्टेट से उसी किसी यूनिवर्सिटी से करो, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। लेकिन इतना ज्यादा इंडिया में नहीं चलता। अब अगर हम पार्ट टाइम का देखें, जैसे कि हमने बताया था, तो दोनों ही कहीं ना कहीं सिमिलर है। पार्ट टाइम में भी आपको ये होता है कि आप रेगुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर रहे हो, राइट, आप सिर्फ एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो। अब अगर हम यहां पर बात करें, चलिए डिस्टेंस हो गया, पार्ट टाइम हो गया, अब हम अगर बात कर देते हैं रेगुलर की, चलिए डिस्टेंस, रेगुलर, प्राइवेट, हाँ पार्ट टाइम की, सॉरी एक और चीज है, पार्ट टाइम बचा हुआ, पार्ट टाइम जो भी सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं, समझिए जैसे एक बीटेक की बात करें, राइट, मुझे यहां पर इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली, इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर मुझे वो सारी चीजें नहीं सीखूंगा तो मुझे कुछ आएगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। तो इंजीनियरिंग अगर मुझे बीटेक करना है, राइट, बीटेक बोलो या आप इसको बोलो क्या XYZ, आप बी बोल दीजिए। तो अगर मैं बीटेक बी कर रहा हूं तो यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। तो यहां पर आपने देखा होगा यूपी में खास तौर से कई ऐसे कॉलेज हैं जो 4 बजे 6 बजे क्लासेस करते हैं, इवनिंग बैच करते हैं, राइट। उनको पता है कि ठीक है चलो आप दिन में नहीं आ सकते, आप कहीं बिजी हो, इवनिंग बैच 8 बजे होता है। फॉरेन में भी ये बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं यहां पर। तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसलिए आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, ये भी लीगल है, ये सारी चीजें कर सकते हो। सो पार्ट टाइम मतलब किसी और चीजों के साथ साथ आप इसको कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां पर ये पार्ट टाइम होता है कि आपको कॉलेज तो जाना है, यूनिवर्सिटी तो जाना है, लेकिन या तो आपको सैटरडे जाना है, संडे जाना है, तो इस तरीके से कॉलेजेस मतलब टाइम देते हैं कि आपका दूसरा काम जो है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो रेगुलर, तो आप वहां पर अटेंड कर सको। तो या तो सैटरडे संडे को नॉर्मली क्लासेस होंगी या इवनिंग में लगती है क्लासेस, तो ये होता है पार्ट टाइम डिफरेंस। अब अगर हम बात करें यहां पर रेगुलर, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, जब आप रेगुलरली क्लासेस को जा सकते हो, अटेंड कर रहे हो, तो उसको हम रेगुलर बोलते हैं। अब इन तीनों में हम डिफरेंस एक समझते हैं। मान लीजिए कई ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जो रेगुलर आपको कोर्सेज कराने की अनुमति दे देते हैं, राइट, और वो बोल देते हैं ठीक है आप एक काम करिए, आप रेगुलर कर लीजिए। देखिए रेगुलर की एक अलग महत्व है। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं और यहां पर मुझे प्लेसमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है मैं ये देखूंगा ठीक है ये रेगुलर का है। पार्ट टाइम अगर मैं देखूंगा तो या डिस्टेंस देखूंगा तो मुझे पता होगा यार इसने ऑनलाइन पढ़ाई की है और जाके उसको क्रैक कर लिया एग्जाम को। अब मैं यहां पर रेगुलर दे, थोड़ा सा तो बेनिफिट होता है, लेकिन अब मैं रेगुलर यहां पर कर रहा हूं, मान लीजिए बीकॉम XYZ एग्जाम्पल के तौर पर, नहीं तो बाद में मत बोलने लगा सर ये होता है नहीं होता। ये हम यहां पर कर रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग से बीकॉम। तो जब मैं अगर रेगुलर कर रहा हूं और यहां पर डिस्टेंस से कर रहा हूं, तो साथ में अगर मैंने कुछ और किया है, पार्ट टाइम जॉब किया है, और कल को मैं जब मास्टर कर रहा हूं या किसी दूसरी कंपनी में जा रहा हूं, तो मैं अपना जॉब का एक्सपीरियंस लेटर, मैं बोल रहा हूं यहां पर मैंने 2018 से 2020 में जॉब किया है, और यहां पर मैं ये भी बोल रहा हूं 2018 में मैंने एडमिशन लिया था बीकॉम में और 2020 में मैं पास आउट हो गया था 3 साल के अंदर।
तो मैं दोनों चीजें नहीं लगा सकता साथ, एक्सेप्टेड ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई वहां पर वो बोलेंगे ना, अच्छा आपने रेगुलर, आप कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए और रेगुलर में आपने जॉब भी किया, वाह 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 वाह। तो यहां पर इस चीज का ड्रॉबैक है कि अगर आप कर भी लेते हो तो आप लगा तो सकते नहीं हो, राइट? किसी एक चीज को चूज करना पड़ेगा, या तो डिग्री लगाओ भैया या एक्सपीरियंस लगाओ। अब आपको एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस लेटर भी है, लेकिन अब आप लगा नहीं सकते हो, और अगर आप लगाओगे तो फिर डिग्री नहीं लगा सकते हो। सो आपको यहां पर समझना होगा कि राइट, इसीलिए यहां पर डिस्टेंस का बड़ा महत्व है। डिस्टेंस आप कर रहे हो तो डंकी की चोट पर कि मैंने प्राइवेट किया है, डिस्टेंस किया है या पार्ट टाइम किया है, आप उसका कहीं ना कहीं फायदा ले सकते हैं, बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन यहां नहीं मिल रहा है। अब अगर आप कहना चाहोगे नहीं यार रेगुलर का एक महत्व है, तो नो डाउट आप रेगुलर अगर कर रहे हो, राइट, तो आपको नॉन अटेंडिंग कई कॉलेज मिल जाते हैं, कई कॉलेज आपको नॉन अटेंडिंग मिल जाते हैं जहां आना जाना नहीं पड़ता, सिर्फ एग्जाम देना होता है। बिल्कुल सिमिलर कई यूनिवर्सिटीज कराती हैं ये, राइट। तो क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी जो होती है ऑटोनोमस होती है, सब कुछ इनके हाथ में होता है, तो ये कराती हैं, सारी चीजें हैं वो यूनिवर्सिटी भी कराती हैं और यहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आप उसका यूज नहीं कर पाओगे, तो पहले आपको देखना है कि क्या कर रहे हो आप साथी। हाँ, अगर कुछ बिजनेस कर रहे हो, किसी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो, तब आप ये रेगुलर कोर्सेज कर सकते हो जहां पर आना जाना नहीं पड़े और सारी चीजें। लेकिन जब आपको वो एक्सपीरियंस भी यूज करना है, दो चीजों को एक साथ यूज करना है, तब वहां पर रेगुलर का कोई ऐसा महत्व रह नहीं जाता। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। लेकिन इसके बाद भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो हक से, नीचे डिस्क्रिप्शन पर अपना प्रोफाइल भरो। एक नंबर में और दे देता हूं आपको, राइट। जब आप इनसे पूछोगे तो ये भी आपको डिस्टेंस प्राइवेट के कोर्सेज बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए जो भी आप चाहोगे वो करा देंगे, राइट। सो आप इनको कॉल कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी आप उसको भी भर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या है रेगुलर। सो आप रेगुलर में भी कोर्सेज कर सकते हैं, डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, प्राइवेट में भी कर सकते हैं, और दोनों तीनों के मैंने फायदे नुकसान आपको बताया कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, राइट। सो यहां पर आप कर सकते हैं। कुछ और डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, पूछो हक से। चलो करें इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीएससी, जो भी तुम करना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.